कपड़े उपड़े गंदे उंदे उसके ऐसे ही पड़े थे, तो तुम पहले जाओ नहाओ, खाना रखा है खाना खा लो, सुबह बात करेंगे। कह रहे नहीं भाभी मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। मेरी भी मजबूरी है कि मैं उसको भी हटा नहीं सकती हूँ, मेरी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, अभी तो मुझे ज़रूरत है उसकी सबसे ज़्यादा। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइम मैं एकदम बुरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी ना सुबह के बज गए 9 और अभी देख सकते हो अब मेरी हालत ऐसी है, मैंने नहाया हुआ है नहीं कुछ। अभी कल रात में क्या हुआ, अनुज बना रही हूँ, तो कल क्या हुआ, जो मेरा हाउस हेल्प था ना वो आया रात में 1 बजे और उसको चोट लगी थी। तो अभी चोट लगी तो आया वो, फिर मैंने उसका दवाई ववाई दिया उसे और वो अभी तक सो रहा है। और मैं कल रात भर नहीं सोई हूँ मैं, क्योंकि वो 1 बजे आया, उससे पहले मुझे नींद आई नहीं थी। उसके बाद से ऑस्कर, पता नहीं ऑस्कर ने परेशान कर दिया, वो कूँ ऑस्कर कर रही थी, तो मानो कल रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। अभी मैं 1 घंटा सो के उठी हूँ, खाना बना रही हूँ किचन में और चाय बनाए हैं और मैंने अभी चाय पिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रात के बर्तन है ना सब ऐसे पड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, सोची बस दाल चावल बना लूँगी। तो फिर घर का सारा काम हो गया है, खाना बन गया, मैंने साफ सफाई भी कर दी है। उसके बाद देखिए आज मैंने न्यू वाली टी शर्ट पहन ली। जितनी भी टी शर्ट्स मंगवाई थी ना सब मैंने वॉश करके सुखा के फिर मैंने पहना है। जो नए कपड़े आते हैं ना डायरेक्ट उनको पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अब ये पहन लिया मैंने, नीचे शॉर्ट्स पहना है और ये देख कपड़े धुलने वाले रखे हुए हैं। अभी मैं जा रही हूँ ना डिटर्जेंट पाउडर ऑर्डर करने, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो गया है। फोन आ रहा था तुम्हारा, अभी अभी बज रहा है, देख लो किसका है। ये जो लड़की यहाँ सो रही है ना, इसने मुझे सोने नहीं दिया है कल रात भर और खुद अब सो रही है। अब मैं तुमको उठाऊं तो ऑस्कर कैसा लगेगा। कुई 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 सीटी बजा रही थी, 5 बजे शुरू गई थी आज। ये भी आज खूब मजे से सोए हैं रात भर। पहले तो सो गए, मैं तो रात भर नहीं सो पाई हूँ। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, शायद 1 या 2 घंटा सोई होंगी, उसमें बुरे बुरे सपने आ रहे थे मुझे। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने अपना खाना खाया, आज मुझे 11 बज गया खाना खाते। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये स्टोरी बताने के लिए मुझे थोड़ा कल के व्लॉग में जाना पड़ेगा। आपने मेरे कल का व्लॉग देखा होगा, उसमें आपने देखा था कि मेरा जो हाउस हेल्प है अनुज, वो अपने घर गया था, ठीक है। तो वो बोल कर गया था, मुझे थोड़ा अजीब भी लग रही बताते हुए मैं। तो वो बोल के गया था कि सुबह बोला था आ जाएगा। तो क्या हुआ, फिर वो नहीं आया। फिर हमने उसको सुबह जब 8-9 बज गए 10 बजे फिर फ़ोन किया, तो बोला था आ रहा हूँ रास्ते में हूँ रास्ते में हूँ। फिर बीच में वो फ़ोन कर ही बोल रहा है कि उसके घर में उसकी लड़ाई हो गई है। और फिर उसने हिमांशु को फ़ोन किया था, वीडियो कॉल दिखाए, पुलिस वुलिस आई थी। मैंने सोचा ये क्या हो गया, अभी तो गया था यहाँ से अच्छा खासा हंस खेल के गया और जाते ही जाते मतलब ये क्या हो गया उसके घर में। तो फिर मैंने उसकी बहन को फ़ोन किया, उसकी बहन का नंबर है मेरे पास, तो मैंने उसकी बहन से पूछा। तो उसकी बहन ने बताया कि इसके भाई से, इस छोटे भाई से दारू वारू पीता है वो, उससे इसकी हो गई है लड़ाई, तो उसके भाई ने पुलिस बुला लिया था। तो हमने कहा ओके, तो मतलब मार पिटाई जो भी हुआ होगा वो सब हो गया था। तो उसके बाद हमने सोचा चलो ठीक है। उसकी बहन ने बोला आप लोग ना उसको बुला लो अपने पास, तो हमने कहा ठीक है बुला लेंगे। हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। शाम को फ़ोन उठाया, फिर शाम को बोला कि मैं अगले दिन आऊँगा सुबह। तो हिमांशु ने बोला कि अगले दिन सुबह मत आओ, तुम रात में आ जाओ, कभी भी आ जाओ। और तो हमारा रात का ये भी मतलब नहीं था कि रात के 1 बजे, मतलब ये था कि 8-9 बजे तक आ जाओ। लेकिन उसने 8-9 बजे तक नहीं आया। तो 11:30 बजे आँख लग गई थी मेरी, जैसे मैं सोई हिमांशु का फ़ोन बजा ऐसे कुछ, फिर मेरी नींद खुल गई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं लेटी, फिर ऐसी करवट बदलते-बदलते मुझे 12:30-1 बज गया। तो मैं देख रही हूँ 1 बजे ये आ रहा है। मैंने कहा अनुज ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का, अब मैं रात में क्या बोलूँ मैं उसको। और देखा मैंने कि फिर अपनी चोट दिखा रहा है, भाभी देखो यहाँ चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। अपना चोट दिखा रहा है मुझे, फिर कह रहा है कि अब मैं काम नहीं करूँगा, चला जाऊँगा बहुत दूर, कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा, रोने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया बताओ तो, बात क्या है? रात के 1 बजे की बात है। मैंने कहा बताओ तो बात क्या है। कपड़े उपड़े गंदे उंदे उसके ऐसे ही पड़े थे। तो फिर मैंने कहा तुम पहले जाओ नहाओ, खाना रखा है खाना खा लो, फिर उसके बाद सो, सुबह बात करेंगे। कह रहा नहीं भाभी मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा रात में 1 बजे तुम आई क्यों, तुमको जाना ही था तो। फिर कह रहा, मैंने कहा क्यों घर पे कुछ हुआ क्या, मुझे तो पता ही था उसके घर में लड़ाई हुई है। कह रहा कि भाई मेरा मारा है, और पुलिस वाले झूठ बोल रहा था कि 15-16 लोगों ने मारा, 15-16 लोग कुछ नहीं मारा है, इसके भाई से इसकी बस लड़ाई हुई थी। फिर कह रहा माँ बाप भी उसी का साथ देते हैं, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था। फिर वही है ना कि रात में एक बार और ऐसा हुआ था कि फिर वो 12 बजे आया था, उस दिन तो ड्रिंक करके आया था। लेकिन पता है क्या, मेरी भी मजबूरी है कि मैं उसको भी हटा नहीं सकती हूँ, मेरी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और इस टाइम पे तो मुझे ज़रूरत है उसकी सबसे ज़्यादा।
अगर इस टाइम पे मैं उसके साथ थोड़ी सख्त हो जाऊंगी या फिर उसको हटा दूंगी तो मेरी और हिमांशु के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हिमांशु काम पे जाता है और ऑस्कर है हमारे साथ, तो ऑस्कर को वॉक करवाना ये सब अनुज का काम है और मैं तो वॉक करवा नहीं सकती हूँ। और फिर अभी तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मुझे झुकना भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी। मुझे भी लगा कि चलो छोड़ो जाने दो, तो फिर सुबह फिर वो सोया ही था। मुझे नींद नहीं आई, मुझे उसके बाद तो चलो सोने चला गया था। उसको मैंने बहुत देर तक समझाया, रो रहा था, कम से कम आधे घंटे मैंने समझाया, बोला खाना वाना खा लो, बट उसने खाना वाना भी कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, फिर मैं तो सो ही नहीं पाई, 1-2 घंटा नींद लगी, उसमें भी इतनी खराब खराब सपने देख रही थी मैं कि क्या बताऊं। सुबह के टाइम फिर मैं उठ गई, उठ के मैंने ना वो चाय चाय वगैरह बनाई, हिमांशु को चाय दी, फिर वो ऑस्कर को टहलाने गया था अनुज 6:30 बजे, वो आके सो गया था। तो मैंने बोला हिमांशु से चलो उसको थोड़ी देर अभी सोने देते हैं, अभी उठेगा तो खुद ही अपना काम वाम कर लेगा। तो मैं मेरी भी आंख लग गई चाय वे पीने के बाद, मैं भी सो गई क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी, तो मेरी भी आंख लग गई। 9 बजे मैं उठी, पौने 9 बजे उठी, तो मैंने देखा कि ये भी सो रहा है, अनुज भी सो रहा है। तो मैंने हिमांशु को बोला तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, उनको उसको बोलो उठे, कम से कम सफाई कर ले, खाना तो मैं चलो मैं बना दूंगी, वो सफाई कर ले। तो फिर मैंने खाना तो मैंने बना दिया था, बर्तन वर्तन थोड़े बहुत धो के खाना बना दिया था मैंने। फिर हिमांशु ने इसको उठाया, तो इसने झाड़ू पोछा लगाया, मैंने पूरे घर की डस्टिंग करी, किचन थोड़ा गंदा था, गैस वगैरह से पोछा, कपड़े मशीन में लगाई, सारे काम तो सब मैंने ही किया। फिलहाल अभी मैंने उसको दवाई वगैरह दे दी है, चोट लगी थी जो पट्टी वट्टी हो, पट्टी तो ऐसा कुछ नहीं था, बैंडेज वगैरह लगा दिया है, दवाई दे दी है, खाना मैंने बोल दिया खाना खा के तुम अपना रेस्ट करो, शाम को देखते हैं कि क्या है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है। आजकल हम लोग उसको तो फैमिली की तरह ही रखते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं। कभी भी काम का इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ मैं इसके ऊपर, कभी भी कुछ भी होता है, ऐसा कुछ बनाना होता है, कुछ होता है, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ किचन में। आजकल के जो काम का मतलब जो हाउस हेल्प है ना, वो इतने अच्छे रहे नहीं। जैसे उसकी जो ये हरकत है ना, रात में आना, किसी भी टाइम आ जाना, हमने बहुत छूट भी दे रखी है उसकी, लेकिन अब हमने 2 बार डांटा भी है उसको, ऐसा मत किया करो। फिर माफी मांग लेता है, बोलते भाभी माफ कर दो, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद फिर वही करता है। क्या करूँ मैं, मेरी मजबूरी है मुझे रखना, मुझे कोई दूसरा हाउस हेल्प जल्दी मिलेगा भी नहीं, मिल भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, हो सकता है वो उससे भी बुरी हरकत करे, किसी पे विश्वास तो कर नहीं सकते हैं। तो मेरी मजबूरी है यार, कम से कम मुझे अभी तो फिलहाल 1 साल के लिए हाउस हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही, ऊपर से जब बेबी हो जाएगा फिर तो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, बेबी से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, घर का काम तो छोड़ ही दो। तो यही है, अब झेलना है जो भी है जैसे है। तो आज तो मैंने समझो 80% काम तो आज मैंने ही किया सुबह का। मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो निपटा लेती हूँ काम, फिर खाना वाना खा के फिर मैं दिन में सो जाऊंगी, दिन में तो ऐसा कुछ काम रहेगा नहीं। तो हिमांशु तो काम जब काम पे चला गया, कल नहीं गया था, तो आज तो जाना ही था भाई, काम पे नहीं जाएगा तो पैसे कैसे आएंगे, वो भी तो जरूरी है। तो क्या है, और ये ऑस्कर यहाँ पे लेटी है, और ऑस्कर बाबा रे बाबा, ये लड़की एक्चुअली इसकी भी गलती नहीं है, इसके पीरियड्स चल रहे हैं ना, तो पीरियड्स में फीमेल डॉग के साथ होता है ऐसा। 5 बजे उठ जा रही है, सीटी बजाना शुरू कर दी है, रोने लग जा रही है, कह रही 5 बजे अंधेरे में वॉक वॉक कराने ले चलो। अब 5 बजे टुक 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 चलती, इसके नेल्स बजते रहते, नींद नहीं आ रही, एक तो नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से इतनी इरिटेशन हो रही थी। आज मैंने इसको डांट भी दिया, मैंने कहा ऑस्कर क्या है तुम जो 5 बजे उठ जा रही, चलो आगे सो। फिर मैंने इसको पकड़ के बुलाई बेड पे, और इसको पकड़ के फिर मैं लेटी रही, तो सो गई थी लेकिन मैं ऐसी लेटी रही। तो दोस्तों यही था, मजबूरी है मेरा उसको रखना। फ्रेंड्स अभी ना 3:30 बज गया, मैंने दवाई वही खा के मैं सो गई थी, और अभी मैं सोची जो चाय बना लेती हूँ, अनुज तो सो रहा है, उसके लिए भी बना दूंगी। ऑस्कर ऑस्कर भी उठ के आ गई, तो जाके बना लेती हूँ चाय, फिर उसको उठाऊंगी। आजकल ऑस्कर ना एकदम वॉक करने के लिए पागल हो गई है। ये दूध भी नहीं गर्म हुआ था, दूध ना ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया था जब दूध वाला आया था, तो अभी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये चाय बना रही हूँ। अनु चाय रखी है, वो ग्लास में पी लो। तो फ्रेंड्स अब जाके अनुज भी उठ गया सो के, चाय नहावा लिया उसने, और चाय पी के अब वो बर्तन धो रहा है, मैंने भी चाय पी लिया। अभी जा रहे हो ना, जाओ फिर, घर पे लड़ाई झगड़ा मत करना अनुज, ठीक है? हैं? अब तुम बताओ, तुमको जैसे सही लगे। मैं तो कह रही हूँ मत जाओ, क्या करोगे घर जाके, तुम बताओ, जैसे कि मत जाओ, क्या करना है घर जाके, घर जाओगे और लड़ाई करोगे, क्या फायदा जाके।
अभी कल ही इतना लड़ उड़ के आए हो। यहीं रहो ना, काम मैं तुम्हारे हेल्प करवा दूंगी। अकेले सारा काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। जब तक तुम्हारा शरीर में दर्द वर्द है तब तक मैं भी करवा दूंगी। मेरा भी थोड़ा दिक्कत है ना, पूरा काम नहीं कर सकती ना मैं, अभी झुक नहीं सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझे भारी वजन उठाने से मना किया है, थोड़ा वो दिक्कत है ना। है हम मत जाओ, मैं खाना में तुम्हारे साथ बनवा दूंगी, है ना, मदद करवा दूंगी तुमको। अकेले नहीं काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। घर मत जाओ, लेकिन घर जाओगे फिर फंस जाओगे, है ना। हाँ, ये तुमने वो निकाल दिया क्या उसमें हाथ का, वो लगाई थी जो, अपना निकल गया था। अच्छा चलो, भैया आएंगे ना तो शाम को दूसरा मंगवा दूंगी, वो नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स अभी क्या हुआ ना, अनुज बर्तन धो रहा था तो मुझे लगा कि अब घर नहीं जाएगा, मतलब ठीक है। तो बर्तन धो लियो, फिर कह रहा है कि भाभी ना हम घर जा रहे हैं। मैंने घर जा रही हो, मैंने तुम अभी तो आए हो घर से, कैसे जाओगे घर फिर से। तो कह रहे नहीं जा रहे हैं, हम काम इतना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, फिर कब आ जाओगे, 2-3 दिन में आ जाओ। कह रहा हाँ 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो मैं ठीक है जाओ। मैंने पहले उसको जाने के लिए बोल दिया था, मैंने कहा हाँ चलिए जाओ, भाई बार बार बोल रहा है तो क्यों मना करूँ मैं उसको। मैंने ठीक है अब तुम फिर चले जाओ। आधे घंटे बाद आके देखा कि बैठा था। मैंने कहा नहीं जा रहे हो क्या। फिर उसने बोला कि आप बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला देख लो भाई, तुम्हारे घर में अभी तुम कल ही लड़ झगड़ के आए हो, फिर आज तुम चले जाओगे, माहौल ठीक नहीं होगा, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, तो मत जाओ फिर। तो कह रहे ठीक है आप नहीं जाएंगे। मैं कहा मत जाओ, तुम्हारे घर के काम में हेल्प करवा दूंगी। वैसे भी सुबह मैंने उसको आज नहीं उठाया था, मैंने कहा जो मुझसे जितना हो पड़ेगा बन पड़ेगा उतना मैं हेल्प करवा दूंगी, थोड़ा तुम भी कर लेना, दोनों लोग मिल के कर लेंगे। तो कह रहा ठीक है। बाकी शाम को हिमांशु से दवाई मैं मंगवा दिया है, अभी जब हिमांशु आएगा तो मेडिसिन वगैरह लेकर आएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइम मैं एकदम बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। इस टाइम पे मैं उसको हटा भी नहीं सकती हूँ और किसी और को मैं रख भी नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे माहौल में फंस चुकी हूँ। मैं, मेरी भी मजबूरी हो गई है ना, नहीं होता अगर ना मेरी प्रेगनेंसी का नहीं होता तो मैं इसको 100% इसको मैंने हटा दिया होता। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे हैवी फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हिमांशु आता है तो बात करूँगी, थोड़ा अच्छा फील होगा मुझे। इससे आगे मैं ब्लॉग अब बना नहीं पाऊँगी। फिर कल मिलती हूँ, जो भी अपडेट होगा मैं आपको कल के ब्लॉग में दूँगी कि क्या हुआ।